सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 104वां दीक्षांत समारोह संपन्न, प्रदान की गई 14,072 उपाधियां। विद्युत निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने किया विद्युत पंचायत सभा। जीआरपी वाराणसी परिक्षेत्र के डीआईजी राहुल राज ने किया कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। और लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित महालक्ष्मी माता का भव्य वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में शनिवार को 104वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वतंत्रता भवन में शनिवार 14 दिसंबर को आयोजित 104वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को 14,072 उपाधि मंच से प्रदान किया गया। कार्यक्रम स्वतंत्रता भवन में प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और संगीत और मंच कला संकाय की छात्राओं के कुल गीत से हुआ। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संस्थानों व संकायों के कुल 544 छात्र छात्राओं को पदक व पुरस्कार प्रदान किए गए, जबकि स्वतंत्रता भवन में मुख्य अतिथि के द्वारा 30 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 104वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि जय चौधरी, जो कि जेड स्केलर के सीईओ और बीएचयू के पूर्व छात्र, ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने हाई स्कूल पूरा किया तो उन्हें आईआईटी के बारे में जानकारी नहीं थी और बीएचयू में दाखिला लेने के बाद ही उनका दृष्टिकोण बदला। उन्होंने बताया कि गणित और रसायन विज्ञान पढ़ने से उनकी अंग्रेजी में सुधार हुआ और बीएचयू की वजह से उन्हें अमेरिका में काम करने का मौका मिला। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के साथ बुनियादी मदद भी जरूरी है और डिग्री से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना चाहिए। कुलपति सुधीर जैन ने दीक्षांत समारोह को विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और यादगार अवसर बताया और कहा कि यह एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जो विद्यार्थियों के जीवन में एक अहम पल होता है। खुशी बहुत है क्योंकि इसके लिए बड़ा परिश्रम किया है। गुरुजनों का शुरू से आशीर्वाद रहा है, भगवान विश्वेश्वर की कृपा रही है और उसकी कृपा से जो आज ये मेडल प्राप्त हुआ है तो बड़ा प्रसन्न हूँ। मित्रों का भी बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय पहले तो माता पिता जी को देना चाहूँगा और उसके बाद फिर अपने गुरुचरणों में इसको निवेदित करना चाहूँगा। चांसलर मेडल मिला है, लेट विभूति नारायण सिंह मेडल मिला है और बीएचयू मेडल मिला है। आज लड़कियों का दबदबा है, सबसे ज़्यादा मेडल लड़कियों ने पाया, क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को लेकर? बस ऐसे ही मेहनत करते रहे और आगे अपना परचम लहराते रहे। परिवार का तो हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट रहा और मेहनत तो ये है कि हम रोज़ क्लासेस करते थे, उसी से हमारा सब कुछ पूरा हो जाता था, हमें अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। बात अगर श्रेय की करो तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हमारे गुरुजनों को, हमारे माता पिता को, हमारे सहपाठियों को, सभी को जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हमारा किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता करता ही रहता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेडल मिला है मुझे। मेरा बीकॉम में कुछ 0.09 से रह गया था मेडल, मगर एमकॉम में एक भी मेडल नहीं छोड़ा है मैंने। सारा मेडल मेरे पास है एमकॉम का, ये बात की खुशी है। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को, मम्मी पापा को, मेरी बहन डॉक्टर है उसको देना चाहती हूँ और मेरे दोस्तों का भी बहुत मेरे साथ सहयोग रहा है और ये पाने के लिए कंसिस्टेंसी और मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, सब मिल जाएगा। 3 मेडल मिला है, एक चांसलर्स मेडल जो कि मास्टर्स डिग्री में, सब मास्टर डिग्री मिला के सबसे हाई सीजीपी उनको मिलता है, एक महाराजा विभूति नारायण सिंह गोल्ड मेडल और एक बीएचयू मेडल। आगे का क्या मैंने अभी, मेरा तो मास्टर्स खत्म हो गया और मेरा जेआरएफ भी अभी क्वालिफाइड है, तो मेरा अभी फ़िलहाल करंट गोल है कि मुझे अभी पीएचडी करना है म्यूजिक में। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा शनिवार को निजीकरण के खिलाफ पंचायत सभा का आयोजन किया गया। वाराणसी के भिखारीपुर में निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा शनिवार को निजीकरण को लेकर पंचायत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपने का जनविरोधी कार्य करने का विरोध किया गया। कार्यक्रम विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में हुआ। निजीकरण का सीधा असर बिजली कर्मचारियों, आम जनमानस, किसान सब पे पड़ना है, क्योंकि बिजली कर्मचारी भी कहीं ना कहीं एक आम जनमानस है, उसको भी महंगी बिजली मिलेगी, जनता को महंगी बिजली मिलेगी। जो दिल्ली और मुंबई के मॉडल लाना चाहते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं कि 15 रुपये, 15.5 रुपये यूनिट है, क्योंकि लागत मूल्य आज के डेट में हमारे यहाँ 7.25 रुपया है और हम 6.5 रुपये यूनिट पे मैक्सिमम यूनिट बेच रहे हैं बिजली। तो निश्चित तौर पे बिजली कर्मचारियों की एक तरफ जहाँ छटनी होगी और बिजली विभाग में नौकरियों के जो अवसर हैं वो कम हो जाएंगे, लोगों के प्रमोशन के अवसर कम हो जाएंगे और महंगी बिजली के रूप में जो 3-4 तरह का नुकसान होगा, ये सबसे बड़ा नुकसान है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा के कुशासन के खिलाफ 18 दिसंबर को लखनऊ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। शीर्ष व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा के कुशासन के खिलाफ जनता के सवालों का जवाब और भाजपा सरकार के कामों का हिसाब लेने के लिए आगामी 18 दिसंबर को लखनऊ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आहूत किया गया है, जिसमें वाराणसी जिला महानगर कांग्रेस कमेटी मजबूती से अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी व भाजपा के कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगी। इसी विषय पर शनिवार को जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी द्वारा पार्टी कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की विधिवत जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चल रही लोकतंत्र व संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने हेतु व मोदी योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अराजकता, नफरत, गुंडाराज के खिलाफ राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी उत्तर प्रदेश राजेश तिवारी की अगुवाई में वाराणसी जनपद से जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा फ्रंटल संगठनों द्वारा वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं, प्रदेश पदाधिकारियों, चुनाव लड़े सभी प्रत्याशियों द्वारा बड़ी संख्या में लखनऊ विधानसभा घेराव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इन द्वय पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की जनता योगी सरकार के कुशासन से त्राही त्राही कर रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। आज आम जनमानस की हर समस्या का केवल एक जवाब है, योगी सरकार के पास हिंदू मुसलमान। आए दिन कोई न कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाला एजेंडा सेट किया जाता है ताकि सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल सके, मगर कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। सरकार की हर नाकामी से पर्दा उठाने के लिए हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को जनता की आवाज़ सुनने के लिए। हम 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव करेंगे और इस सोती सरकार से जवाब मांगेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार 18 तारीख को हमारे प्रदेश में हो रहे अत्याचार, बिजली का निजीकरण, किसानों का पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी पर, बेरोजगारों को जो परीक्षा हो रही है उन परीक्षाओं का रिजल्ट न देना, धांधली होना और यदि विरोध कर रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाना, इन सबों के विरोध में 18 तारीख को हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस जन कार्यालय पर एकत्रित होकर के विधानसभा का घेराव करने की तैयारी है और हम लोग विधानसभा घेराव करने चलेंगे। महाकुंभ की तैयारी में जहां सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, वहीं जीआरपी भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। महाकुंभ की तैयारी के लिए जहां सारे संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर कुंभ में सकुशल यात्रियों को पहुंचाने वाली ट्रेनों के कुशल संचालन की जिम्मेदारी रेलवे की है। वहीं रेलवे स्टेशनों सहित ट्रेनों के अंदर यात्री सुरक्षा के साथ अपनी यात्रा कर पाएं, इसकी जिम्मेदारी जीआरपी पर है। जीआरपी का वाराणसी परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक राहुल राज ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रियों को एकत्रित होने वाले स्थानों के निरीक्षण के साथ साथ किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी किया। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी तैयारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि जीआरपी पूरे तरीके से तैयार है। प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में ट्रेनों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और इसकी सुरक्षा के लिए जीआरपी भी अपना महत्व समझते हुए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रही है। हम डॉग स्क्वाड के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस बल के साथ स्टेशन, प्लेटफॉर्म और होल्डिंग एरिया पर चक्रमण करते रहेंगे और ज्यादा संख्या होने पर भगदड़ की स्थिति न हो इसका भी प्रबंध करेंगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के साथ साथ मुगलसराय स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को भी एक कंपनी पीएसी अतिरिक्त प्रदान की जाएगी जिसकी व्यवस्था से कुशल रहे। कुल मिलाकर हम लोगों की तैयारी पूर्ण है। महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और लगभग 45 दिन चलेगा, 26 फरवरी तक। उसके तहत हम लोग प्रयागराज में तो पूरी व्यवस्था कर ही रहे हैं। उसके साथ ही चूँकि मैक्सिमम क्राउड जो आएगी वो आपके पूर्वांचल से आएगी, यानी बिहार, बंगाल उधर से होते हुए, और वाराणसी एक मेन सेंटर होगा। वाराणसी है, मुगलसराय है, यहाँ से लोग आएंगे। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ भी अपने अधिकारियों के साथ गोष्ठी भी करूँगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा है कि किधर किधर से हम लोग क्राउड को जो है मैनेज करेंगे। जैसे कितने गेट हैं, उन गेट में हम लोग जो है ये बैरिकेड करके पहली बात तो वहीं पर चेकिंग करेंगे। जो सुरक्षा की हमारी BDDS AS चेक होगी उसको कराएंगे और उसको पूरी क्राउड को हम लोग ले जाएंगे होल्डिंग एरिया। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ यहाँ पर होल्डिंग एरिया बन रहा है। उस होल्डिंग एरिया में लगभग 5000 की कैपेसिटी रहेगी। उसमें फायर टेंडर भी रहेगा, वहाँ पे PA सिस्टम भी रहेगा
और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अभी हमारे सामने ही जो बना हुआ है बिल्डिंग, इसमें मेडिकल की ऑलरेडी सुविधाएं सब दी गई हैं, उसको हम लोग और एक्टिवेट करा देंगे। तो सारी क्राउड को हम लोग पहले होल्डिंग एरिया में ले जाएंगे और फिर ट्रेनों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जैसे ट्रेन आती जाती उस हिसाब से हम लोग क्राउड को जो है ट्रेन पर जो बैठा करके यहाँ से अगर जो स्नान करने जा रहे हैं उनको प्रयागराज भेजेंगे और जो स्नान करके वापस जा रहे हैं उनको यहाँ से हम लोग जो फिर वापस पूर्व की दिशा भेजेंगे। राजा तालाब स्थित खजूरी में वाराणसी प्रयागराज हाईवे मार्ग पर आरएस फार्मेसी कॉलेज का शुभारंभ हुआ। AKTU लखनऊ और BTE यूपी से संबद्ध फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त AICTE द्वारा अनुमोदित RS फार्मेसी कॉलेज वाराणसी प्रयागराज हाईवे मार्ग पर खजूरी राजा तालाब में शनिवार को इसका शुभारंभ हुआ। शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प व न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल सदन प्रभार ने शिलापट्ट का अनावरण करने के साथ दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी, उसी अनुपात में दवाई बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें डी फार्मा बी फार्मा वालों की आवश्यकता पड़ेगी। कॉलेज में डी फार्मा की फीस मात्र 45,000 प्रति वर्ष रखी गई है, जबकि बी फार्मा की फीस 63,300 प्रति वर्ष रखी गई है, जो किसी सरकारी कॉलेज की फीस के बराबर है। AC स्मार्ट लैब, रूम AC, ट्रांसपोर्ट से अधिक सुविधा और 13 से अधिक लैब उपलब्ध हैं इस कॉलेज में। इस कार्य के लिए उनके पास 2 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। यह बच्चे दवाइयां भी बना सकेंगे और अस्पताल भी खोल सकते हैं। जितना महत्व डॉक्टर का होता है उतना ही अस्पताल का होता है, इसलिए को फार्मेसी काउंसिल बनाया गया है ताकि गुणवत्ता की जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि 100 वर्ष पूर्व हमारे भारत में प्लेग और टीबी दवा नहीं थी, किंतु कोरोना काल में फार्मेसी ने दवा बनाई, जिसके कारण भारत में मृत्यु दर सबसे कम रही। अमेरिका सहित अन्य की मदद भारत ने की। यह कार्य फार्मेसी के वैज्ञानिक, विद्यार्थी व व्यवसायियों ने किया है। उन्होंने आगे बताया कि धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय में फार्मेसी के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए यहां खोलना पड़ा, जिसमें किसानों का भरपूर सहयोग मिला। उनका मैं आभारी हूं। हर वर्ष यहां से 130 योग्य विद्यार्थी निकलेंगे। RS फार्मा कॉलेज के अध्यक्ष आयुष जायसवाल ने बताया कि हमारे यहाँ सरकारी दर पर उच्च शिक्षा मिलेगी। प्रवेश प्रारंभ हो गया है। कॉलेज की वाइस चेयरमैन अंजू जायसवाल ने शुभकामनाएं दी। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत कॉलेज की निदेशक अक्षता जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुनीता पांडे, रविंद्र प्रजापति तथा आभार प्रकाश अंकित सिंह ने किया। अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और अभिनेत्री सिमरत कौर ने गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली मां गंगा की आरती में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और अभिनेत्री सिमरत कौर दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की दैनिक संध्या आरती में शामिल हुए। मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। मां गंगा की आरती देख दोनों ही कलाकार मंत्रमुग्ध नजर आए। साथ ही अभिनेता उत्कर्ष शर्मा द्वारा बताया गया कि शूटिंग के दौरान कई बार मां गंगा दूर से दर्शन करता था, पर आज मां गंगा के तट पर यह सौभाग्य मिला, जो कि मेरे लिए एक अद्भुत पल है। साथ ही गंगा सेवा निधि द्वारा अभिनेता उत्कर्ष शर्मा और अभिनेत्री सिमरत कौर को अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। मां गंगा की आरती के दौरान दोनों ही कलाकार जमीन पर बैठ आरती के दर्शन किए। श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की तृतीय वर्षगांठ पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। काशी के ऐतिहासिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नवीनीकरण और विकास के साथ जुड़ा श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का विशेष आयोजन आज अपनी तृतीय वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न केवल धार्मिक महत्व को उजागर किया गया, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर की सुंदरता को भी दर्शाया गया। शुक्रवार को सायंकाल काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक सांस्कृतिक मंच पर विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण स्वामी जितेंद्र जी, मंदिर न्यास के सम्मानित सदस्य पंडित दीपक मालवीय, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा और मंदिर के अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हुई। सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक अभिजीत घोषाल ने संगीत प्रेमियों के दिलों को छूने वाले गायन का प्रदर्शन किया। पंडित देवव्रत मिश्रा ने सितार वादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध गायक नीरज सिंह ने अपने मधुर आवाज से संगीतमय वातावरण तैयार किया। यह कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के समर्पण और काशी के सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस आयोजन से यह भी संदेश मिलता है कि काशी के विकास और शांति के प्रतीक श्री काशी विश्वनाथ धाम का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलो उस नगरी चले, मनवा कुंभ की नगरी चले, ओ चलो उस नगरी।
लक्सा स्थित महालक्ष्मी माता के मंदिर में भव्य वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन किया गया। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित महालक्ष्मी माता का भव्य वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार शुक्रवार को भजन संध्या के साथ मनाया गया। मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने महालक्ष्मी व मां सरस्वती व महाकाली सहित मंदिर के सभी विग्रह के देवी देवताओं का 56 प्रकार के मिष्ठानों, पकवानों, फलों और विभिन्न प्रकार के फूलों से अन्नकूट श्रृंगार सजाया। पंडित अवशेष पांडे ने महालक्ष्मी, महाशक्ति, महाकाली का पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से श्रृंगार किया। सायकाल भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन व संचालन में डॉक्टर अमलेश शुक्ला, बाल कलाकार यथार्थ दुबे, स्नेहा अवस्थी ने आस्था शुक्ला सहित अनेक कलाकारों के साथ भव्य भक्ति गीत प्रस्तुत कर हाजिरी लगाई। कलाकारों को प्रसाद, चुनरी, स्मृति चिन्ह देकर पंडित अविनाश पांडे व पंडित अभिषेक पांडे ने स्वागत किया। वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव है। प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में माँ को अनेक प्रकार का व्यंजन पकवान बनवाकर माँ को भोग लगाया जाता है और महाआरती की जाती है। इस सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे राष्ट्र में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और हमारे काशीवासी सभी को धन धान्य से माँ महालक्ष्मी भंडार भरी रहें और सबका कल्याण करें। सभी के कल्याण के उद्देश्य से श्री श्री यंत्रपीठ समिति के तत्वावधान में यह अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वार्षिक कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के लिए इमरजेंसी मेडिकल यूनिट की स्थापना की गई। वार्षिक कैंट रेलवे स्टेशन ने यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की एक कड़ी में और कदम बढ़ा दिया है। इसी क्रम में प्रदेश में उत्तर रेलवे की तरफ से प्रथम बार वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल यूनिट की स्थापना करके आज एक यात्री के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया। इस इमरजेंसी मेडिकल यूनिट के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी में उत्तर रेलवे के एडीआरएम लालजी चौधरी ने बताया कि यह अपने तरह का एक अभिनव प्रयास है जिसमें दूर दराज से यात्रा करने वाले यात्रियों को अचानक से चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो उनको इस स्टेशन पर यह उपलब्ध हो जाएगा। एक निजी एजेंसी के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया है। यह एजेंसी आगे 5 वर्षों तक स्टेशन पर मेडिकल सुविधा प्रदान करेगी। शुरुआत में यहां पर ओपीडी होगी और आज आवश्यकता अनुसार भर्ती करने की भी सुविधा धीरे धीरे उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें ट्रेनों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की तबीयत खराब होने की जानकारी प्राप्त होने पर पहले से ही तैयार डॉक्टर ट्रेन आने पर मौके पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा देंगे। उत्तर रेलवे की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अयोध्या सहित अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएगी। बच्ची द्वारा प्रारंभ किया गया इमरजेंसी मेडिकल रूम और वो जो कि 1 रुपी जो है उसके नॉर्मल उसके लिए है। जो बोनाफाइड पैसेंजर है इमरजेंसी केस में उनके लिए फ्री है और विजिटर्स एंड पैसेंजर के लिए वो एक मिनिमम जो प्राइस पे वो सुविधा दी जाएगी, वो 24 घंटे काम करेगी। रविवार को सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के कार्यालय में बैठक करेंगे। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड निदेशक कार्यालय और गेट का उद्घाटन रविवार को सहकारिता मंत्री पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय जेपीएस राठौर करेंगे। इसके साथ ही कैंपस में अपने मां के नाम का एक पौधा लगाएंगे। यह जानकारी जिला सहकारी फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश सिंह अलगुल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी फेडरेशन की निदेशक में स्थित दुकानों को नमो बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जिले में स्थित 93 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों पर किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। किसानों को खाद बीज के अलावा ऋण मुहैया कराया जाएगा। किसानों के खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर भी समितियों पर उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि फेडरेशन का कार्यालय काफी जीर्ण हालत में था जिसका नवीनीकरण किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्री जीपीएस राठौर द्वारा किया जाएगा। सोच है हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री केंद्रीय आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश के यशस्वी मंत्री जीपीएस राठौर जी और महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है उसकी एक झलक काशी से देखने को मिलेगा आप लोगों के माध्यम से। अब वो क्या है, अब आप देखें, पहले पिछले सरकार से और पिछले साल से अब की बार हर जगह बीपैक्स जो साधन सहकारी समिति पहले बोलते थे अब बहुउद्देशीय सहकारी समिति हो गया, उसको नाम शॉर्टकट में बीपैक्स कर रहे हैं। वहाँ पे खाद, यूरिया डाई, यूरिया नैनो, पोटास, जिंक तक उपलब्ध है। भाजपा काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने असहायों को आवश्यक सामग्री बांटकर अपना जन्मदिन मनाया।
रामनगर के भीटी गांव में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच भाजपा काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने अपना जन्मदिन असहायों को कंबल व बच्चों को मोजा, जूता एवं मिठाई बांटकर मनाया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान भीटी डॉक्टर रीना सोनकर, ओम प्रकाश प्रधानाचार्य, अजय प्रताप सिंह, सरविंद विक्रम सिंह, सत्येंद्र सिंह पिंटू, आशुतोष पांडे, सृजन श्रीवास्तव, संतोष द्विवेदी, सरदार मंजीत सिंह, राकेश मिश्रा, नंदलाल चौहान, संजय सोनकर, सुरेश बहादुर सिंह, सुनील सिंह, कंचन गुप्ता, सुनीता गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पहुंचे आपके पास आवास पहुंचे, आपके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, आपके पास उज्ज्वला पहुंचे, आपके पास हर वो जरूरी चीज पहुंचे जो एक जीवन यापन के लिए जरूरत है जिसकी। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा। आप आज यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में बैठी हुई हैं माताएं बहनें। मैं प्रिंसिपल साहब के तरफ से भी, यहाँ के टीचरों की तरफ से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को नित्य यहाँ पहुँचाने का काम करें। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शनिवार को गायन एवं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई। जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शनिवार को गायन और नृत्य की प्रस्तुति हुई, जिसमें सर्वप्रथम कोलकाता से पधारे युवा कलाकार नीलय भट्टाचार्य ने राग भीम पलासी में जा रे अपने मंदिरवा तीन ताल में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात भजन शिव भजन काशी के बसैया से समापन किया। द्वितीय कार्यक्रम दिल्ली से पधारी मानसी मेहता का हुआ, जिसमें सर्वप्रथम नर्तन से कृतज्ञ शिव वंदना पंचायत तथा अंत में चतुरंग करके कार्यक्रम को समाप्त किया। कार्यक्रम का संचालन अंशुमान महाराज ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।